हमारे बिहार का जो सबसे पहला नींव है वो है शिक्षा। और शिक्षा में जब इस तरह की त्रुटियां आ रही हैं तो क्या बच्चे पढ़ पाएंगे? नहीं। स्कूल के बाहर 3 साल से कचरा गिरा हुआ है। वो स्कूल में मैम सर सब ऑफिस में बैठे रहते हैं, आते हैं होमवर्क देके फिर चल जाते हैं ऑफिस में। नीतीश जी पास की तो पेपर मुंह पर रख लेन, चिराग पासवान आए तो पेपर मुंह पर रख लेन। वो रास्ता बंद है, रास्ते में नाली है, नाली का पानी है, पानी जमा हो रहा है और उस जल जमाव के कारण सबसे ज्यादा आईपीएस बिहार ही दिया है भारत को। तो कहा जब बिहार में ही जब इतना बर्बाद हो जाएगा तो कहाँ से आईपीएस आएगा? हम सिस्टम से चले, बच्चों की पढ़ाई अगर सिस्टम से चले, शिक्षक अपने काम अगर सिस्टम से करें, अधिकारी अपने काम सिस्टम से करें तो ना ही सम्राट चौधरी बोलते हैं चिल्ला चिल्ला के उनको भी काम में पहुँचा दीजिए। बिहार चला रहा है इतना दूर से चल वाला वो आनर है। आपने सुना होगा कभी फतुहा जेठुली के बारे में। हम गए थे जेठुली स्कूल और स्कूल के सामने जब हमने देखा कि वहाँ पे कचड़े का ढेर लगा है, जो हमारे शिक्षा विभाग के जो मंत्री रह चुके हैं सुनील कुमार जी, उनको इस पे ध्यान देने की आवश्यकता थी, लेकिन तब जब वो सत्ता में थे। अब बिहार इलेक्शन है, इस बार बिहार में जो भी नया सरकार बनेगा उस सरकार से हमारी गुजारिश है कि आप सरकार बनते ही सबसे पहले आप तो भ्रमण करेंगे हर जगह, लेकिन इस जगह भी भ्रमण करिए और इस चीज का निवारण करिए, क्योंकि देश बिहार आगे तब बढ़ेगा जब हमारा युवा, जब हमारे बच्चे शिक्षित होंगे। जहां शिक्षा की कमी आएगी वहां पे विकास कभी नहीं हो पाएगा। तो आप देखिए इस वीडियो को आगे तक और आपको समझ में आएगा कि लोगों की क्या परेशानियां रही, लोगों ने क्या क्या परेशानियां अब तक झेला है और आगे क्या वो झेलने वाले हैं। बाकी बने रहें इस वीडियो में, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये फतुहा नगर परिषद क्षेत्र है और इस एरिया का नाम है जेठुली। और इस एरिया में एक स्कूल है, स्कूल का नाम क्या है बाबू? उत्क्रमित मध्य विद्यालय। और इस विद्यालय में आप अगर फुटेज देख पाएंगे तो इस स्कूल के बाहर लगभग 2 साल 3 साल से कचरा फैला हुआ है, ऐसा ये बच्चे यहाँ के बता रहे हैं। यहाँ पे हर समय कचरा रहता है और अभी बिहार इलेक्शन है और इस इलेक्शन के टाइम पे अभी स्कूल में भी मतदाता केंद्र बनाया जाएगा। मतदाता केंद्र कुछ क्षण के लिए रहेगा, लेकिन उसके बाद साल भर ये सारे बच्चे इसी कचड़े में पढ़ेंगे। और देखिए ये हमारा बिहार है, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम क्या है वो हमें भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन हमारी गुजारिश है जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं सुनील कुमार जी, कि आप एक बार यहाँ आइए, इस जगह का निरीक्षण करिए, इस स्कूल को देखिए आकर के, क्योंकि यहाँ के जो बच्चे हैं वो ऐसा बता रहे हैं कि इस स्कूल के जो टीचर्स हैं, हालांकि देखिए हमारा किसी के ऊपर सीधा निशाना करना ये कोई हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, लेकिन आप एक बार निरीक्षण करिए या किसी से करवाइए कि जो यहाँ के स्कूल के शिक्षक हैं वो यहाँ के बच्चों को छोटा मोटा टास्क दे करके और खुद इन्वर्टर वाले रूम में जाकर के बैठते हैं, चाय पीते हैं। और जो बच्चे हैं वो गर्मी में, क्योंकि इनके क्लासेस में जो पंखे लगे हैं, क्योंकि अब जब लाइट ही नहीं आएगा तो पंखा चल करके भी क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। तो ये लोग गर्मी में बैठते हैं और जो शिक्षक हैं वो सारे इन्वर्टर क्लासेस में बैठते हैं, इन्वर्टर ऑफिस में बैठते हैं जहां पंखा चलता रहता है। ये बच्चों का शिकायत है कि जो हमारे शिक्षक हैं वो पढ़ाते नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन इनकी जो परेशानी है वो ये है कि ये लोग बिना लाइट के स्कूल में रहते हैं और इनके स्कूल के बाहर 3 साल से कचरा गिरा हुआ है कि कोई भी काम सिस्टम से चल नहीं पाता है। अगर ये काम सिस्टम से चले, बच्चों की पढ़ाई अगर सिस्टम से चले, शिक्षक अपने काम अगर सिस्टम से करें, अधिकारी अपने काम सिस्टम से करें, तो ना ही ये भीड़ जमा होगा, ना ही कोई रिपोर्टर किसी जगह पे जाकर के रिपोर्टिंग करेगा और ना ही किसी को शिकायत करने की जरूरत पड़ेगी। तो सुनील कुमार जी, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, आपसे विनम्र निवेदन है, आप एक बार इस स्कूल का निरीक्षण करिए। आप आइए, एक बार स्कूल का निरीक्षण करिए, देखिए, आप अपने आंखों से देखिए कि किस तरह यहाँ पे कचरा जमा है। वंधा है सर, देखने वाले। क्या बोल रहे हैं? वंधा है, बच्चे को यहाँ पे पलायन कर दिए हैं बीमारी का। एक दफा भी लोग आते, एक दफा भी नहीं आए हैं देखने, देख के आते हैं और मुड़ के चल जाते हैं। खाली बोली बोलते हैं बड़ा बड़ा कि टाइम से जाना है, टाइम से आना है, सारे टीचर को टाइट रखना, बच्चे को जो भविष्य है उस पर कोई ध्यान नहीं है, बड़े बड़े फेंका फेंकी करके चले जाते हैं।
ये क्या है, बीमारी की घर ना है सर। पूरे मोहल्ले के बच्चा पढ़ते हैं, बच्चे को बीमारी इतना होता है कि बच्चे के बीमारी किसी माँ बाप को किसी को पता नहीं चलता कि कहाँ से धरा नहीं धरा। ये सबसे बीमारी का घर का जड़ यही है। ये क्या नाम हुआ बाबू? शांत कुमार। क्या समझाते हो? सर। क्या दिक्कत है बेटा स्कूल में? स्कूल में लाइन कटा हुआ रहता है और स्कूल में मैम सर ये सब ऑफिस में बैठे रहते हैं, आते हैं होमवर्क दे के फिर चल जाते हैं ऑफिस में। और नहीं और कुछ नहीं। यहाँ आप लोग को डेली मील मिलता है, खिचड़ी खाना वगैरह ये सब यस मिलता है? हाँ कैसा क्वालिटी, अच्छा रहता है खाना? हाँ खाना अच्छा रहता है? हाँ रोज मिलता है? हाँ। चलिए, बनता कहाँ है, बाहर में या स्कूल में? बाहर से बन के आता है। बाहर से बन के आता है। यस। देखिए, खाना पीना वो सब तो एक अलग मैटर है, बच्चे को स्वास्थ्य नहीं रहेगा लेकिन तो खाएगा क्या? हाँ सही बात है कि जब स्वास्थ्य ही नहीं होगा तो बच्चे खाएंगे स्वास्थ्य क्या? नहीं रहेगा तो बच्चे खाएगा क्या? ये कचड़े की जो दुर्गंध है ये सूंघ करके ही आधे बच्चे ऐसे ही बीमार होंगे। तो सबसे पहला जो कार्य है वो ये है कि सबसे पहले स्वस्थ रहना है, और स्वस्थ रहने के लिए जो ये कचड़े का जो तांता है इसको हटवाना पड़ेगा। तो जो ये एरिया जेठुली है, आप आइए, अभी तो रात हो चुका है, आप सुबह आइए और इस जगह का आप निरीक्षण करिए, देखिए किस तरह से यहाँ पे कचरा जमा है, इसको साफ करवाइए ताकि जो बच्चों का उज्जवल भविष्य है वो इस कचड़े में ना घुस जाए। मास्टर तो डर नहीं बोलता है कि हमको रिपोर्ट हो जाएगा, लेकिन बच्चे के बारे में सोचा जाए, इस बच्चे पर क्या असर पड़ेगा, बच्चे पर क्या असर पड़ेगा। गार्जियन बेचारा चला गया कमावे, और मास्टर लोग को कई बार हम लोग कहा है तो मास्टर एक कान से सुने दूसरा कान से, लेकिन हम लोग कहते हैं अपने हिसाब से कि बच्चे पर क्या असर पड़ेगा इसका। खाना तो मिल रहा है अच्छा। हाँ। मात्र 3 ठो रूम है, 3 रूम में 10+2 हो गया। पहले 9 तक था, मिडिल स्कूल था, अब 10+2 हो गया। पहले हाई हुआ फिर 10+2 कर दिया, मात्र 3 रूम में। ऊपर बताइए करकट का रूम ऊपर बना हुआ है। जब मार्च महीना में कितना ज्यादा गर्मी होता है, उस गर्मी में बच्चा कैसे पढ़ता होगा उसमें करकट में? टीने का बॉक्स में बच्ची लोग वहाँ जब पढ़ाई करती है टीने का बॉक्स में पढ़ती है। मास्टर तो बेचारा कहाँ गर्मी बैठेगा? के महसूस तो करते होंगे कि मार्च अप्रैल मई तक कितना गर्मी रहता है, उसमें बच्चा कैसे पढ़ेगा? कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। स्कूल के सटीक गेट के सामने कचरा है, प्लस जो यहाँ पर सदर अस्पताल है सबलपुर, वही में पूरा कचरा है। एगो फतवा है तो वहाँ कभी डॉक्टर आता है कभी नहीं आता है, बढ़िया से इलाज वहाँ भी नहीं होता है। तो आदमी को समस्या ही समस्या है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सब मानिए कि यहाँ चौपट है, और बस यही है यहाँ का समस्या। रोड, नाला। देखिए, स्वास्थ्य समस्या, एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, कमाई धमाई सब अपने जगह पे है, लेकिन जिस चीज का शुरुआत ही होता है ना वो होता है एजुकेशन। जहाँ से किसी का भविष्य शुरुआत होता है वो होता है एजुकेशन। किसी का पूरा जिंदगी किसी चीज पे निर्भर करता है वो होता है एजुकेशन। तो अगर एजुकेशन सही रहे ना, अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट सही रहे तो वो सब कुछ सही रहेगा। आशा है आप इस वीडियो को जरूर देखेंगे, उन लोगों तक शेयर करेंगे, आला अधिकारियों तक शेयर करेंगे, ताकि इस जो समस्या का जो निदान हो सके वो जल्द से जल्द हो पाए। फतुहा के लोगों को यहाँ के देखिए विधायक, मंत्री, उप मुख्यमंत्री सब आ चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष सब रोड से गुजरे, कोई ध्यान नहीं है इसमें। सीएम तक, नीतीश कुमार तक रोड से गुजरे हैं। इधर हाल है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी, तेज प्रताप यादव, टोटल नेता इसमें गुजर चुके हैं, तब आना जाना है तो भी कोई सुधार नहीं है। कुछ 2 साल से आगे वो समुद्र मिलेगा, अगर आए तो देखेंगे समुद्र को होगा निजी समुद्र, उसमें मछली का तालाब और खोल चालू कर रहा है, उसमें मछली का तालाब चालू हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं? इस बच्चे पर है कि स्वास्थ्य बच्चे का ठीक नहीं रहेगा तो बच्चा स्कूल कैसे जाएगा? खाना का भोजन देते हैं और कई बार जो है बताया गया, वीडियो वायरल प्रेस में जो बहुत बार दिया, लेकिन आज तक नहीं। नीतीश जी पास की तो पेपर मुंह पर रख लेहिन, चिराग पासवान आई तो पेपर मुंह पर रख लेहिन, मान इसको देखना नहीं है। आप बोलिए, बैठना यहाँ खड़ा होना मुश्किल है आदमी को। आप बैठ जाइए ना 10 मिनट, देखिए क्या गंद आएगा। तो बच्चा वहाँ 8 घंटा जब रहता है उस पर क्या असर पड़ता है?
उनसे आग्रह है कि हम लोग पर ध्यान दिया जाए। बच्चे लोग अक्सर गटर में गिर गए हो, नाला में। हाँ, सबसे पहला नंबर ये है, बच्चे गिर गए हैं। अब बच्चे के लिए तो आदमी ये को देता है ना कि सुविधा कि चलो भाई नाला का बना हुआ है, ऊपर रोड है, चला गया। वो जब से कबारे हैं ना, जब से बच्चे लोग उसमें बहुत बार गिर चुके हैं, कोई उस पर ध्यान नहीं है। ये मोहल्ला के अगल बगल के लोग बैठे रहते हैं रोड पर, देखा फलानमा के बच्चा गिर गया। सर गिरता है ना बच्चा को तो आदमी नीचे जाकर के उसको गोदी कर निकालता है। 7-8 फीट नीचे गहरा है। ये निगम वाले से जो है हम लोग को ध्यान नहीं देगा बच्चा पर तो डूब कूद में मर जाएगा। और किसी को नजर नहीं पड़ने पर तो वो तो बच्चा उसमें रह जाएगा। 8 फीट का बच्चा तो है नहीं, 3 फीट 3.5 फीट 2 फीट का बच्चा स्कूल में पढ़ता है, आता है जाता है, वो तो डूब जाएगा। तो ध्यान अगर नहीं पड़ेगा किसी को तो। और बात रहा जहाँ शिक्षा नहीं रहेगा, जहाँ स्वास्थ्य नहीं रहेगा, वहाँ बर्बादी रहता है। जिसमें हमारे सीएम साहब कह रहे हैं कि हम नशा मुक्त कर दिए हैं। सूखा नशा कितना ज्यादा बढ़ गया है, सबसे ज्यादा सूखा नशा। दारू तो बंद कर दिए हैं और सूखा नशा बढ़ा दिए हैं। हर एक बिहार का ऐसा कोई ऐसा गांव नहीं होगा कि वहाँ पर सूखा नशा नहीं हो रहा होगा। ये भी गांव में बहुत सूखा नशा होता है, इस गांव में बहुत सूखा। जब शिक्षा नहीं हो तो क्या करेगा आदमी? सही बात है। जब शिक्षा नहीं मिलेगा अच्छा को बढ़िया पढ़ाई मिलेगा बढ़िया, तो जब लास्ट ऑप्शन से वही सोच सकता है। जब स्कूल बढ़िया रहेगा, जब आदमी को व्यवस्था मिलेगा तो आदमी पढ़ेगा नहीं, एकदम पढ़ेगा। स्वास्थ्य व्यवस्था मिलेगा तो भी आराम से करेगा। लास्ट ऑप्शन से यही सब लेकिन सब चूज कर ले और आगे क्या भविष्य है सबके? देखिए आगे इसमें क्या भविष्य है बताइए। 15 साल 16 साल की उम्र में सब अभी से सूखा नशा पर सब पी चुका है। इस समय आगे का फ्यूचर का भविष्य बनेगा तो सूखा नशा का फ्यूचर भविष्य नहीं बनेगा। सूखा नशा के कारण बिहार में भविष्य जो भी अभी छोटा बच्चा है ना, भविष्य बिहार का है। बिहार का लेकर भारत से लेकर भविष्य सबसे ज्यादा आईपीएस बिहार ही दिया है भारत को। तो कहा जब बिहार में ही जब इतना बर्बाद हो जाएगा तो कहाँ से आईपीएस आएगा? चलिए ठीक है, इस मुद्दे पे हम लोग और आगे बात बढ़ाएंगे। फैलाइए कि कम से कम सीएम आवाज तक एकदम तुरंत मुख्यमंत्री के कान तक पहुंच जाए और जो विधायक यहाँ के उनके भी कान में पहुंच जाए और सांसद है जिनके भी कान में पहुंच जाए। जो सम्राट चौधरी बोलते हैं चिल्ला के थोड़ा उनको भी कान में थोड़ा सा पहुंचा दीजिए। आज तक लगी यहाँ के विधायक जो है आज तक लगी माने ताकने नहीं आते हैं, देखने नहीं आते हैं और तनी नजर नहीं खिलाते हैं। अब ऐसा विधायक रहते तो मानी के यही सब मानी के देख रहे हैं, यही सब कारण होता। हम तो उनको नाम पर खाली हम लोग मानी के मर रहे हैं। इससे चलिए भाई मानी के कर देते हैं, और विधायक को ऐसा नहीं चाहिए कि हम मानी के एकदम ताकना नहीं है इस पर। समझ गया ना? बहुत विधायक माने की हम लोग के पसंद नहीं थे किसी विधायक माने की हो। भाई ठीक है, उनको नाम पर माने की जो होता है तो होवे करेगा। बाकी रोड पर पानी जमल है, से में कचरा आते जाते करने में गाड़ी घोड़ा एक साइड चला। जेठली से लेके कच्ची दर तक लगे आप आए तो समस्या देखे है कि नहीं? तब समस्या मतलब कि आदमी जिएगा कैसे? डेली का यही आवागमन, इस पर ध्यान कोई देवे नहीं करेगा। आता है रूप से जाता है ताकि आंख मूल्य चल गया अपन होगी। आप लोग शिकायत नहीं किए किसी से? शिकायत करके केकरा को दी, केकरा शिकायत कर दिया? पंचायत में करिए तो पंचायत केकरा कर दी? अब आँख न है संसार के अथी पूरा बिहार चला रहा है, इतना दूर ओकरा से चलवे ला वो आनर है। मतलब वो लोग भी इसी रास्ते से आते होंगे। आप दोसर रास्ता से आब जा ऊपर में उड़ के गिर थी ना गाड़ी। तो देखिए कोई मतारिये के पेट से जन्म है, कोई ऊपर से न गिर है। तो रुतबा से जाए से अफसर देखो है कि न देखो। सही बात। अब एक साइड ही में है गाड़ी चलता है तो आदमी जाम लग जाता है, बच्चा स्कूल में जाना जाना, बगल में स्कूल आना जाना बंद हो जाता है। गुस्सा है आप लोग? गुस्सा है तो की करूँ? गुस्सा केकरा पर झाड़? गुस्सा झाड़े लगते तो वहाँ से फोन करके 5 गो पुलिस भेजते या कहते कि फलना माँ के अरेस्ट करके ले आ। ठीक है साहब। देखिए ये जनता का आक्रोश है
यहाँ के जो विधायक हैं उनके लिए कि आज 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने पतुहा जो ये क्षेत्र है लगभग 8 से 10 किलोमीटर का ये रोड होगा और इस रोड में कई सारे गड्ढे हैं, कई गड्ढे रास्ते में हैं और कई रास्ते गड्ढे में हैं। समुद्र में लोग अब जैसा कि सुने थे आप कि रास्तों पे ऐसा भी जगह है कहीं कहीं पे जहाँ पे रास्ता कम और पानी ज़्यादा है। तो ये है अपना छोटा सा बिहार का एक क्षेत्र जिस क्षेत्र में स्वास्थ्य से लेकर के शिक्षा से लेकर के गाड़ी की जगह जलासी जमा बदलाव भी वो आप देख चुके हैं इस वीडियो में। हमारी ये आपसे गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और आप अभी तक अगर इस वीडियो में बने हैं तो जाहिर सी बात है कि आपने इस वीडियो को देख करके आपके मन में भी एक प्रश्न होगा कि ये बदलाव आखिर होगा कैसे। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको अगर कुछ समझ में आता है तो आप कमेंट्स में बताएं कि जो हमारी सरकार है, जो हमारी गवर्नमेंट है, उनको और कैसा एक्शन लेना चाहिए, किस किस तरह का काम करना चाहिए गांव के लिए, तो आप कमेंट्स में बताइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है रत्नेश राज, आप देख रहे थे थिंक बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।